साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग जमुना के मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग जमुना के मैं भी नचूंगा। मेरा संग रचेगा प्यारी जग, मेरा संग रचेगा प्यारी मेरा वो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिल वो बोले भंडारी हम करके भंडारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के दिया बहन की साड़ी, लगा के दिया बहन की साड़ी। चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिल वो बोले भंडारी बन गए भंडारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा सखी ने जब बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। देखा सखी ने बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप बनाया गिरधारी, मोहन रूप बनाया गिरधारी। अब है बारी तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हमारी सेवा करते हुए
मुस्काए बनवारी। एक बार जितने भक्त पंडाल में बैठे भगवान के रास में दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए, जो आप ताली बजा लेंगे ना मन से तो भगवान का रास हो जाएगा। दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए कहे वृंदावन आ गए एक दिन ये भंडारी बन करके बजवानी वृंदावन आ गए रात में आ गए वृंदावन आ गए रात में आ गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज मेरे भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाया है और गोकुल में देखो दांडिया, वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे, वो श्याम संग राधन तेरे, वो श्याम संग राधन तेरे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे, श्याम संग राधन तेरे, श्याम संग राधन तेरे। ताली से गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे, हो श्याम संग राधन तेरे, हो श्याम संग राधन तेरे। मुरली मनोहर राधे श्याम कन्हैया यमुना किनारे गयो नंदलाल, रास रचो ब्रज में गोपाल। मुरली मनोहर राधे श्याम कन्हैया यमुना किनारे गयो नंदलाल, रास रचो ब्रज में गोपाल। रचोगे यमुना किनारे सखी रास रचोगे। यमुना तट पर बंसी बज पर कान्हा रास रचाए, मुरली की धुन पर सब जगह तेरे, श्याम संग राधन तेरे, हो श्याम संग राधन तेरे, हो श्याम संग राधन तेरे। गोपियों के बीच में आज मेरे भगवान ने रास प्रारंभ किया है कि रासोत्सवाय संप्रवृतो गोपी मंडलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये त्वयोर्दयो। देखिए भगवान की लीला, इतनी गोपियां हैं, अकेले भगवान हैं। भगवान ने सोचा अब मुझे अपनी लीला करनी चाहिए, तो भगवान ने
दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण का रूप धारण किया। तासाम मध्य दयोर दयो, एक एक कृष्ण और दो दो गोपियां हैं। सबको ऐसा आभास हो रहा है मानो भगवान हमारे मध्य में है। ऐसा मेरे प्रभु ने रूप बना लिया और आज उन ब्रजांगनाओं को बहुत ही सुख दिया। हरिदास में नाचतलाल बिहारी, एक दो तीन चार रास में नाचतलाल बिहारी, नचवत रे सब ब्रज की नवारी, नचवत रे सब जगलाल बिहारी, रास में जगलाल बिहारी। टूट पड़ी मुट्ठी जम की मारा, बीनत सकल सकेरे संग संग, रास में जगलाल बिहारी, रास में जगलाल बिहारी। प्रीति के गीत सुनाए बयलिया, प्रीति के गीत सुनाए बयलिया, झनक झनक फुलवावे बयलिया। ये कजरारी तल तल अखियाँ, होठ शराबी फूल सी पतियाँ, बयलिया, झनक झनक डोली बाजे बयलिया, झनक झनक डोली बाजे बयलिया। मोहन की मुरली की दार सनोरी जगी, मोहन की मुरली की दार सनोरी जगी, मोहन की मुरली की दार। कलिया रूमी सखिया नाचे, उड़ी के गावत मुरा, होके से गावे उड़ी के गावत मुरा, होके से गावे कसरी की गाना बाबा मामा धारा रे दादा बाबा। मुरली की तान तान सुनो, मोहन की मुरली की तान सुनो सखी, मोहन की मुरली की तान। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, आनंद आ गया। तो आइए, हे राजन, गोपियों ने भगवान के साथ में महारास रचाया। अब की बहन राशि उपाव्रतम वासुदेवानुमोदिता। भगवान ने कहा जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई तब ब्रजांगनाओं ने भगवान से कहा प्रभु अब हम अपने घर को जा सकती हैं, हमें आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा हे ब्रजांगनाओं अब आप अपने अपने घर को जाओ और तुम्हें अपने पतियों से कोई खतरा नहीं है, वो तुम्हें संभालेंगे, घर से निकालेंगे नहीं, वो संभालेंगे। जाइए।
मेरी आज्ञा है। सभी अपने अपने घर को गई और अपने अपने पति और बालकों के साथ में बड़े आनंदित होकर के घर में रहने लगी। हे राजन, एक दिन की बात है कि एक देव यात्रायाम, कि एक देव यात्रायाम गोपाला जात को एक समय की बात है, सभी गोप नंद बाबा के साथ में अंबिका वन में गए हुए थे। तो वहां अंबिका वन में गए, सभी सो रहे थे। तो एक शंखचूड़ नाम का राक्षस है, सर्प का भेष बना के आया और नंद बाबा को अपनी ओर आकर्षण करने लगा, खींचने लगा। सबने देखा, ग्वाल वालों ने पुकारे, हा राम हा कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, बाबा को ये सर्प खींचे जा रहा है, बचाओ। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने एक मुष्टक का प्रहार किया। वो अपने असली रूप में आ गया। बोले, महाराज, मैं सुदर्शन नामक एक विद्याधर पंडित हूं। एक बार मैंने अंगराओं की हंसी उड़ाई थी तो मुझे उन्होंने श्राप दिया कि हे मूर्ख, तू सर्प हो जा। तो मैं सर्प बन गया और प्रभु आपकी कृपा से मैं आज वही विद्याधर बन चुका हूं। हे प्रभु, हे राजन, ऐसा उस शंखचूड़ का आज मेरे प्रभु ने उद्धार किया। और इधर एक समय की बात है कि रात्रि में बलराम और कृष्ण विहार कर रहे थे। कदाचित् गोविंद रामस्याद्भुत विक्रमः। रात्रि में विहार कर रहे थे दोनों भाई। अब तो कोई भी राक्षस उन गोपियों को अपहरण करके ले जा रहा था। अब तो आर्तनाद कहती हुई गोपियां पुकारने लगी, हा राम, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो, हमें ये दुष्ट ले जा रहा है। तो उस दुष्ट को मेरे भगवान ने मारा है और उसकी मणि, जो मणि थी, उसको सर में से निकाल लिया और उसका वध कर दिया। हे राजन, इस प्रकार से आज मेरे भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया और केसी और भ्रमासुर का भी आज मेरे परमात्मा ने वध किया है। इधर जब सब कंस ने देखा कि मैं जिन जिन योद्धाओं को ब्रज में भेजता हूं, अरे कोई वापस ही नहीं आता, क्या कारण है? नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए। अरे राजन, आज तो बहुत उदास है, क्या कारण है? महाराज, मैं जिन जिन को ब्रज में भेजता हूँ वो ही मेरे सारे राक्षस मारे जाते हैं, कोई वापस ही नहीं आता, कोई जवाब ही नहीं देता आकर के, क्या कारण है? बोले, कंस, कारण तो बहुत बड़ा है, लेकिन कारण तुम अपने आप ही समझ जाओगे, अभी नहीं समझो। लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं, वो कैसे मर सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन कैसे मर सकते हैं, ये उपाय जरूर बता सकता हूं, कारण नहीं, उपाय बता सकता हूं। बोले, प्रभु उपाय ही बता दीजिए। कि देखो ऐसा है, उनके चाचा हैं अक्रू जी, तो तुम्हारे जो मंत्री हैं,
बोले हाँ। फिर आप एक स्वयंवर का अनुष्ठान करो और उसमें मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखना और उनको आमंत्रित करो। बलराम और कृष्ण को बुलाओ इस बहाने से, और उनको अक्रूर जी ही ला सकते हैं, बाकी कोई नहीं ला सकता। बोले अच्छा कि हाँ तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और कहने लगा, देखो अक्रूर जी, आप गोकुल में जाओ और नंद बाबा से हमारा ये समाचार सुनाना कि आपको स्वयंवर में बुलाया है और आप बलराम कृष्ण के साथ में यहां पधारें, आपका स्वागत है। बोले ठीक है। अक्रूर जी सोचने लगे कि नवन नीच के अति दुखदाई। जब नीच आदमी कोई ज्यादा 90 लगे ना तो समझ लो कोई न कोई काम बिगाड़ेगा, 100% काम बिगाड़ेगा। अक्रूर जी सोचने लगे ये दुष्ट दुष्टता करने बिना नहीं मानेगा, लेकिन आज्ञा है, नहीं जाऊंगा तो ये मार डालेगा मुझे। इसलिए आज अक्रूर जी गोकुल के लिए जा रहे हैं। हि अक्रूरोरपि चाताम रात्रि मधुपर्या महामति। प्रातः काल होते ही रथारूढ़ होकर के गोकुल के लिए चल दिए और रास्ते में अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अहो भाग्य है मैं भी, आज मेरा बहुत ही पुण्य उदय हुआ है, आज मैं प्रभु दर्शन का जो पुण्य है वो प्राप्त करूंगा। ऐसा आज रास्ते में स्मरण करते हुए मेरे जा रहे अक्रूर जी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार विचार करते हुए अक्रूर जी और रमण रेती में पहुंच जाते हैं। गोकुल के पास रमण रेती है जहां भगवान गाय चराते थे, तो उनके चरण चिन्ह देखे हैं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाया है। और उसी समय मेरे भगवान बाल कृष्ण लाल और बलराम जी गायों को ले जाते हुए वहां आ जाते हैं। अक्रूर जी को उनके दर्शन हुए, धन्य हो गए अक्रूर जी। दोनों भैयाओं ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, कहा, हे चाचा जी आप कुशल तो हो? बोले हाँ भैया ठीक है। उनको घर ले गए, घर ले जा करके नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछा। अब दोनों भैया उनके चरण दबाने लगे अक्रूर जी के। देखो हमारी ऐसी आदत नहीं है, अगर कोई बाहर से अतिथि आ जाए तो बोलो हम चरण दबाएंगे क्या? आज तक किसी ने अगर अपने घर पे अपना मेहमान आया होगा, आते हैं मेहमान, आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो आते हैं ना? हाँ, मेहमान आते हैं, संत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। अच्छा ब्राह्मण संत की बात तो छोड़ो, मेहमान तो आते हैं, है ना? तो बताओ कभी किसी बच्चे ने आपके ने उनके चरण दबाए हैं क्या सोते समय? नहीं दबाया। कभी राजी को सी पूछिए? नहीं पूछिए ना। यही कारण है कि हमारा प्रेम अधूरा है, केवल पैसे का प्रेम है। मेहमान अगर ज्यादा पैसा बारो हो ना तो बाकी पूछे जाए, और अगर बेचारों गरीब हो ना तो बातें पानी क्यों नहीं पूछेंगे?
राम को जो कहेंगे ये कहा है, पागल है मेहमान। लेकिन ऐसा नहीं, आए हुए अतिथि का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। कोई संत हो या ब्राह्मण हो या कोई अतिथि हो, कोई भी हो, जाति से मतलब नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है महाराज। अपने घर आया हुआ अतिथि माना जाता है, जो बिना तिथि के आता हो वो अतिथि कहलाता है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस चरित्र से मिलती है। कंस का दूत है, कंस का मंत्री है अक्रूर, दुष्ट का मंत्री है, अपने शत्रु का मंत्री है, लेकिन फिर भी अपने पिता के समान। और देखो भगवान कृष्ण और बलराम उनके चरणों को दबा रहे हैं, जो स्वयं परमात्मा है वो भी तो चरण दबा रहे हैं, लेकिन हमको बता रहे हैं कि अपने घर आने का स्वागत किस तरह से किया जाता है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं इस लीला के माध्यम से। पैर दबाने लगे और कुशल क्षेम पूछने लगे। आने का कारण पूछा, चाचा आपके आगमन का हमें कारण बताओ। कहने लगे, बाबा नंद, ये दुष्ट कंस है ना, उसने स्वयंवर रचा है, मल्ल युद्ध का जो आयोजन किया है उसमें आपको और बलराम और कृष्ण को बुलाया है। वो दुष्ट मेरे बलराम और कृष्ण को मरवाना चाहता है। बोले अच्छा, और आप जरूर जाओगे? बोले हाँ मैं जरूर जाऊंगा और भेंट लेकर के जाऊंगा। भगवान बोले चाचा आप चिंता ना करो, हम चलेंगे। नंद बाबा ने ढोड़ी पिटवा दी कि सुबह अपने अपने गौरस को तैयार रखो। सुबह कंस महाराज यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और सबको वहां यज्ञ में चलना है। बोले ठीक है, सब तैयार हैं कि सुखो परिष्ट पर्य के राम कृष्ण रुमानितः। अब तो सुबह हुआ, सभी ने देखा, गोप ब्रजांगनाओं ने देखा कि ये रथ कहां से आया हुआ है, सोने का रथ। कहीं हमारे बाल कृष्ण लाल तो नहीं आ गई, लेकिन देखा तो वह बाल कृष्ण नहीं, वहां तो अक्रूर थे। और पूछने लगे, हे स्वामी आप यहाँ आए हो ठीक है, लेकिन आप हमारे भगवान को यहाँ से ले जाना चाहते हो, आप हमारे हृदय के टुकड़े को ले जाना चाहते हो, आप हमारे प्रियतम को कहाँ ले जा रहे हो? हमारे प्रियतम को आप हमसे दूर करना चाहते हो? हे अक्रूर, गोपियों ने कहा, हे अक्रूर ऐसा मत करो, सारी ब्रजांगनाएं व्याकुल हो रही है। कि ब्रज नारी व्याकुल हुई, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, कैसे हो निर्वाह। रामकृष्ण के मथुरा जाने का समाचार आज जैसे ही गोपियों ने सुना तो महाराज आंखों पर अश्रुधारा आंखों से बहने लगी, मुख मलान हो गए और उन गोपियों के समूह घर से निकल करके और रथ के चारों ओर हो गए। हे यदुनंदन, हे यशोदानंदन, हे प्रियतमा,
आप हमको छोड़ करके कहां जा रहे हो? अरे इतने आप निर्दयी न बनो। और अक्रूर की तरफ तो गुस्से में बोली, अरे ओ अक्रूर, कि सुंदर तन अति सौम्य मुख और पर स्वभाव से क्रूर, हरि पंडित कैसे मूर्ख है और तेरा नाम रखा अक्रूर। अरे अक्रूर, तेरा नाम ये अक्रूर कैसे हो गया? अरे तू तो हमारे प्रियतम को हमसे अलग कर रहा है, हमारा बिछोह कर रहा है, तू तो बड़ा क्रूर है। अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? गोपियां आज व्याकुल है, बहुत ही व्याकुल है आज गोपियां। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, रोकने से भी अश्रुधारा नहीं रुकती है। कहने लगी, अरे इन ग्वाल वालों को भी कोई नहीं समझा रहा है, अरे नंद बाबा को भी कोई नहीं समझा रहा है, अरे कोई रोक लो इनको, हमारे प्रियतम को रोक लो, रोक लो, रोक लो। ऐसा कहते कहते धड़ाम से रथ के चारों ओर गोपियां धरती में गिर जाती हैं। आज ऐसी दशा मेरे परमात्मा जब देख रहे हैं तो गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? चिंता मत करो, मैं वहां से जल्दी वापस आऊंगा। चिंता मत करो गोपियों, मैं जल्दी आऊंगा। ऐसा आश्वासन आज गोपियों को दिया। गोपियां कहने लगी कि चलो सखी हरि को रटे और तज दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय, तब तक घोर विखाद। अरे सखियों चलो, अरे हमारे भाग में तो देव ने दुख ही दुख दिया है, लेकिन हमारा भी ये प्रण है कि जब तक हमारे कन्हैया वापस नहीं आएंगे तब तक हम इन्हीं कुंजों में भगवान का नाम रटती रहेंगी, हम कभी भी गोकुल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा आज मेरी गोपियों ने कह दिया और मेरे बाल कृष्ण लाल बलराम सहित अक्रूर जी वहां से विदा होकर के चलते हैं। वहां चलते हैं, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है। सभी गोपवाला साथ में है, नंद बाबा भी साथ में है गाड़ियों के। जब तक धूल उड़ती दिखाई दी, मैया यशोदा जोर से चिल्लाती है, बेटा, ए बेटा रुक जाओ, ए कन्हैया रुक जाओ, मुझे छोड़कर तुम कहां जा रहे हो कन्हैया? अरे बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। धीरे धीरे मैया रोती रोती और उस रथ के पीछे पीछे दौड़ जाती है। मैया रो रो करके बुरा हाल हो गया आज मैया यशोदा का। कहने लगी, बेटा मेरी एक बात को तू भुला देना, सब बातों को याद रखना, लेकिन एक बात को भुला देना। वो कौन सी? कि मैंने तुझे भूखल से मांगा था, उस बात को याद मत करना बेटा, यही मेरा कहना है। तो हाथ जोड़ करके परमात्मा कहने लगे, अरे मैया तू काहे को रो रही है? अब तो मैया कह रही है, बेटा माँ मैं तो बहुत ही सुंदर कार्य के लिए जा रहा हूँ और तू आंसू बहा रही है। अरे मुझे प्रेम से विदा कर मैया, जिससे मेरी विजय हो।
मैया रो रो के कह रही है, विदा गोपाल विदा, विदा निर्ला विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू नैनन को उजियार, विदा गोपाल विदा, हो विदा नंदलाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू सब जग को जियारो। विदा गोपाल विदा, विदा नंदलाल विदा, विदा निर्मल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू नैनन को उजियारो, विदा गोपाल विदा, विदा नंदलाल विदा, विदा गोपाल विदा, हो तेरे सुख में सुख हमारो, तू सब जगत को जियारो। हरी ममता की मोरी तेरी मैया रह गई अकुलाई के, ममता की मैया तेरी रह गई आज अकुलान के, हरी बोला ना तू दूध पिलावे बाला बुला बुलाई के, हरि को लाला तू दूध पिलावे, लाला कही के बुलाई के, हो जल्दी से अयो लला, जल्दी से आइयो लला, सूरज दिख गयो लला, तेरे सुख में सुख हमारो, तूने को उजियारो, विदा गोपाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू सब जग को जियारो। विदा विदा विदा। कन्हैया तू जल्दी आइयो बेटा, देख तेरी मैया आज आंसू बहा रही है, तेरे बिना तेरी मैया रो रो के नहीं प्राणों का त्याग कर देगी बेटा, तू जल्दी आइयो। ये होता है माता का स्नेह, एक बेटे के प्रति और बेटी का स्नेह माता के प्रति कैसा होना चाहिए, मेरे भगवान राम से और मेरे भगवान कृष्ण से सीखिए। ऐसा पुत्र का स्नेह माता पर होना चाहिए और माता का स्नेह पुत्र पर होना चाहिए। बस वही गृहस्थ सुखी है जिसमें ऐसा प्रेम हो। तो आज अक्रूर जी को बैठा रथ में बैठा करके और यमुना तट पर आए हैं। यमुना तट पर आकर के रथ को खड़ा किया और खुद मज्जन करने के लिए जैसे ही रथ से नीचे उतरे, मज्जन किया दोनों भैयाओं ने और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु मैं भी कुछ स्नान बना लूं। बोले प्रभु ठीक है चाचा बना लो। जैसे ही जमुना में प्रवेश किया है, जमुना में देखते हैं कि भगवान कि बरहा पीरन मत बरबा
वपुः कर्णयोग कर्णकारम्। वाह वाह वाह, कैसा स्वरूप है मेरे प्रभु का। सारा दरबार देखा है आज अक्रूर जी ने। भगवान कृष्ण बलराम भी वहां बैठे हुए हैं। अब जब ऊपर आए तो देखा बलराम कृष्ण रथ में भी आरूढ़ हैं। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जल में भी ये है और यहाँ भी ये है, आखिर है क्या। जैसे ही डुबकी फिर लगाई तो पूरा दिव्य दरबार दिखाई दिया। अक्रूर जी समझ गए कि अब कंस का अंत होना जरूरी है, अब कंस का अंत निश्चित ही होगा। ऐसा करके और भगवान के आकर के प्रणाम किया है, विनती की है और रथ को आगे बढ़ाया है। और मथुरापुरी में एक जगह उनको छोड़ करके बोले चाचा आप जाओ, कंस से कह दो कि नंद बाबा सहित बलराम कृष्ण आ गए हैं। बोले प्रभु ठीक है। वो चल दिए। कंस से उन्होंने कहा इधर भगवान बाल कृष्णलाल और बलराम सखाओं से एक उपवन में एक बाग में वहां ठहरे हुए हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में कथा का श्रवण करेंगे हम लोग। जाने कौन से पर दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से पर दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से पर दयानिधि जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया विधि जाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं।
लीजिए उठाकर गीत को लीजिए तुम्हें आंसू बहाते दादा न जाने कौन से गुरुवर दयानी जी जाते न जाने कौन से गुरुवर दयानी जी जाते न जाने कौन से गुरु पर दयानी धीरी जाते बाकी हयाली है। बोली रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। फ्रूट और क्या जी महाराज फ्रूटन में खवा देंगे फ्रूट कि भैया नैया का काना बोलैया पार होती है खबर क्या जोर दिखलाए कृपा पतवार होती है हो मेरे माँ के बिहारी तेरे मोटे मोटे रहना वो नजरिया ना लग जाए नजरिया ना लग जाए नजरिया ना लग जाए नजरिया ना लग जाए वो मेरे बाके बिहारी तेरे तारे तारे मेरे बाके बिहारी तेरे तारे तारे मेरा नजरिया ना लग जाए 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 ओ मेरे बिहारी तेरे तारे तारे मेरे आके बिहारी तेरे तारे तारे नजरिया ना लग जाए 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 नजरिया ना लग जाए। हाँ क्या कर रहे हो जैसे कि फ्रूट का प्रसाद नहीं अभी नहीं एक मिनट को देखो ये जाए तब दे देना इनके लिए आप प्रसाद। हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना अभी नहीं। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। इधर मेरे भगवान आज मथुरापुरी को देखने के लिए और ग्वालों के साथ में जा रहे हैं। तो जितनी भी वहां की स्त्रियां हैं सभी भगवान को निहारती हैं एक तक निहारती रह रही है। जैसा प्रेम ब्रजांगनाओं का था ऐसा ही प्रेम आज मथुरा की उन ब्रजांगनाओं का है। भगवान से प्रेम करती हैं ब्रजांगनाएं। सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है। सभी दर्शन कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छायिता ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे प्रभु आप तो सर्व ज्ञान के कारण हो काल कर्म स्वभाव आदि के नियमान हो अनंत शक्ति वाले हे प्रधान पुरुष हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा सभी वहां के जितने भी वासी हैं मथुरा वासी भगवान की आराधना कर